दिन की बात है, वीर नाम का लड़का एक गांव में रहता था जिसका कोई नहीं था, जो कि बहुत गरीब था। उसी गांव में मैडमैक्स नाम का भी आदमी रहता था जो कि बहुत ही अमीर था, लेकिन बहुत ही घमंडी और बहुत ही बुरा। तो एक दिन की बात है, वीर जंगल में सफर कर रहा था। उसी समय एक चिड़िया तेज रफ्तार में कहीं पर जा रहा था। फिर चिड़िया अचानक से पेड़ पर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। चिड़िया के शरीर से खून बह रहा था। वीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। अरे बाप रे, ये चिड़िया को क्या हो गया? इसके तो पूरे शरीर से खून निकल रहा है। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मारा जाएगा। मुझे घर ले जाकर इसकी इलाज करनी होगी। फिर वीर उस चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। चिड़िया अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वीर बहुत सारे जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाता है और चिड़िया के सारे जख्मों पर लगा देता है। कुछ दिन बीत जाता है और फिर चिड़िया ठीक हो जाता है। आज का दिन वीर रो रहा है क्योंकि आज चिड़िया को छोड़ने की दिन है। मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें पाल भी नहीं पाऊंगा। जाओ चिड़िया, तुम आप ठीक हो गए हो। अब तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाने चाहिए। तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगे? फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर चला जाता है। वीर अभी भी रो रहा था। उसी समय चिड़िया फिर से वापस आ जाता है और वीर को एक दाना देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वीर वो दाना को देखकर आश्चर्यचकित था कि आखिर में ये किसकी दाना है। फिर वीर उस दाना को अपने घर की आंगन में बो देता है। अगली सुबह जैसे ही वीर देखता है, वो दाना से एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। ये देखकर वीर अचंभित था। एक ही रात में ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू ही है। फिर वीर पेड़ से एक फल तोड़ लेता है और फिर उसे फोड़ देता है। फल फूटते ही उसमें से बहुत सारे हीरे मोती और सोना निकलता है। ये देखकर वीर तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि भला एक फल से ये सब कैसे निकल सकता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है? इतने सारे सोना चांदी। जरूर मैंने चिड़िया की मदद की, जिसकी वजह से मुझे उपहार स्वरूप ये मिला। थैंक यू चिड़िया, थैंक यू, मुझ जैसे गरीब की मदद करने के लिए। फिर वीर वो सब सोना चांदी लेकर एक बड़ा सा ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और वहाँ पर वो सब बेच देता है, जिसके बदले वीर को बहुत सारे पैसे मिल जाता है। जल्दी ही वीर अमीर बन जाता है। उसके पास अब बहुत सारे पैसा और जो चाहिए सब कुछ था। वीर अपने लिए बहुत सारे गाड़ियाँ भी खरीद लेता है और एक बहुत बड़ा घर भी बना लेता है। एक दिन की बात है, मैडमैक्स ये सब देख रहा था कि आखिर में वीर इतना अमीर कैसे बन गया। अरे ये तो कल परसों इतना गरीब था, आज कैसे इतना अमीर बन गया? ऐसा लग रहा है मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर मैडमैक्स वीर के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है, अरे वीर, तुम इतना अमीर आखिर में इतना जल्दी कैसे बन गए? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहीं चोरी बोरी करने तो नहीं लग गए? वीर बहुत ही ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था और वो सब कुछ बताने लगा। मैडमैक्स जी, मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, तभी मुझे एक घायल चिड़िया मिला। फिर मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे एक बीज ला कर दिया और मैंने उस बीज को आंगन में बो दिया। वो जादुई बीज था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फल मिले।
मैंने वो फल जैसे ही तोड़ा, वहाँ से बहुत सारे सोना चांदी निकले। ये सुनने के बाद मैड मैक्स वहाँ से चला जाता है। मैड मैक्स अपने घर में आ जाता है और सोचने लगता है, अरे मुझे लगता है मुझे भी ये घायल चिड़िया की मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। चलो जंगल में चलता हूँ। मैड मैक्स लगातार जंगल में बहुत दिन तक ढूंढता ही रहता है, पर उसे कोई भी घायल पक्षी नहीं मिलता है। अरे ढूंढ ढूंढ के पूरा थक गया, मुझे कोई भी एक घायल पंछी नहीं मिला। मुझे लगता है मुझे खुद ही एक पंछी को घायल कर देना चाहिए और उसकी मदद करूंगा, फिर मुझे बहुत सारे सोना चांदी मिलेंगे। वहीं पर बगल में एक पंछी दाना खा रहा था। तभी मैड मैक्स चुपके से पंछी के पास जाता है और अचानक से पंछी के ऊपर हमला कर देता है। पंछी को मार मार के बेहोश कर देता है। पंछी के शरीर से बहुत सारे खून निकल रहा था और फिर उसे अपने घर लेकर चला जाता है। फिर बीर की तरह पंछी के लिए दवा बनाता है और चिड़िया के पूरे शरीर पर लगा देता है। पर चिड़िया को पता था कि इसी इंसान ने उसको मारा था। फिर उसी तरह एक दिन की बात है, चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे चिड़िया के बच्चे, जाओ आप मेरे लिए भी एक ऐसा बीज लेकर आओ जिससे मैं अमीर बन जाऊं। मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें ठीक किया है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक बीज लेकर आती है और मैड मैक्स को दे देती है और वहाँ से चला जाती है। जल्दी मैड मैक्स उस बीज को अपने घर के आगे बो देता है। अगली सुबह जैसे ही मैड मैक्स देखता है, उसी तरह वो बीज से एक ही दिन में बहुत बड़ा पेड़ बन गया था और उसमें बहुत सारे फल लग गए थे। मैड मैक्स जल्दी से एक फल को तोड़ लेता है और उसे फोड़ देता है। जैसे ही वो फल टूटता है, वहाँ से एक लोमड़ी निकलता है। ये देखकर मैड मैक्स आश्चर्य था। अरे ये क्या निकल गया, सोना चांदी कहाँ पर है? फिर वो लोमड़ी मैड मैक्स पर अटैक कर देता है और बहुत जोर जोर से मारने लगता है। अरे आई माँ, अरे छोड़ो मुझे, अरे मार डाला रे, अरे। और वो लोमड़ी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे लगता है ये फल खराब था, मुझे दूसरा फल तोड़ना चाहिए। उसी तरह मैड मैक्स फिर दूसरा फल तोड़ता है। फल टूटते ही वहाँ से एक बहुत बड़ा काला भालू निकलता है और वो भी मैड मैक्स को बहुत जोर जोर से मारता है। अरे माँ, अरे मार डाला रे, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, इस तरह से मैड मैक्स को सबक मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।